आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान सरकार जो अलग अलग परेशानियों से घिरी हुई है, कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनवा में प्रदर्शन की आग भड़कती है, और इन सब के बीच ही शहबाज शरीफ की कुर्सी एक बार फिर से डोल रही है, क्योंकि वहां शिन्नी वर्सेस सुन्नी हो रही है, यानी कि शिया वर्सेस सुन्नी हो रहा है। यानी कि शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से जो खबर है वो चिंता बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में कत्लेआम हो गया है। कुर्रम में शिया और सुन्नी के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। शिया समुदाय ने बाजारों में, घरों में आग लगा दी है। झड़प में 37 लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। शिया समुदाय के काफिले पर हमले के बाद में यह हिंसा भड़की। 21 नवंबर को शिया काफिले पर हमला हुआ था। हमले में 50 से ज्यादा शियाओं की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में अब ऐसे में कुर्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं वो आमने सामने आ गए हैं। एक तरीके से कहिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, और ऐसे में जो हमले हो रहे हैं नुकसान दोनों तरफ से है। 21 नवंबर को शिया काफिले पर हमला हुआ था और इस हमले में 50 से ज्यादा शियाओं की मौत हो गई थी। अब खबर यह है कि अलग अलग जगह घरों को निशाना बनाया गया है। शिया सुन्नी में जिस तरीके से खून खराबा हो रहा है वो पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है और बड़ी चुनौती भी है। शिया और सुन्नी विवाद में 4 दिन में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान सरकार को बहुत सोच समझकर कदम रखने भी होंगे, और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन शहबाज शरीफ के लिए बनी हुई है। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में ये जो खूनी जंग है ये कहां तक पहुंची और कैसे अभी हाल ही के दिनों में ये हिंसा भड़की है, आप जानिए। खैबर पख्तूनवा में खूनी हिंसा की खबर है। 37 लोगों की इसमें मौत हो गई है जो ताजा घटना हुई है उसमें, और 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कुर्रम जिला है जहां पर शिया और सुन्नी समुदाय में झड़प हुई और ये झड़प बढ़ती चली जा रही है। शिया समूह जैना बियुन ने इस पर हमला किया और कई घरों और बाजारों में आग लगाने की खबर है। सरकारी इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया। गांवों पर हुए हमले और भारी तबाही देखी जा रही है। गांवों पर जिस तरीके से हमले हुए, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, भारी तबाही देखी गई है। सरकारी प्रतिनिधि मंडल पर भी यहां पर हमले की खबर है। कुर्रम में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इन बिगड़े हालातों के बीच में कैसे हालात सामान्य कराए जाएं, ये एक बड़ा चैलेंज है। 48 घंटे की अगर बात करें तो 100 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पहला हमला जब 50 के करीब लोगों की जान गई, अभी ये हमला जिसमें करीब 40 लोगों की जान गई है। शिया काफिले पर हुए हमले के बाद ये झड़प शुरू हुई और अलीजई और बागान जनजातियों के बीच में ये झड़पें हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। 4 दिन के भीतर 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। 2 दिन की इन हिंसा की घटनाओं में 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। अब इन सबके बीच में मांग भी हो रही है। शिया समुदाय की मांग है जो आप जान लीजिए कि क्या है। यहाँ पारा चिनार क्षेत्र में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया समुदाय का हिंसा के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पारा चिनार में शियाओं पर हिंसा बंद हो, ये उनकी बेसिक मांग है। सबसे पहली मांग है भोजन, दवाएं और ईंधन मुहैया कराया जाए, ये उनका सीधे कहना है। साथ ही साथ शियाओं ने अफगान सीमा खोलने की भी मांग की है। पारा चिनार हवाई अड्डे को चालू करने की मांग भी शिया समुदाय की तरफ से हो रही है। पारा चिनार से पेशावर तक मुफ्त हवाई सेवा शुरू हो, ये इनकी मांग में से एक मुख्य मांग है। पारा चिनार के लोगों की जायज मांग पूरी करे सरकार, ये सीधे शहबाज शरीफ तक, उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश इस प्रदर्शन में शिया समुदाय के लोग कर रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से गुहार लगाने की बात भी कह दी है। संयुक्त राष्ट्र से भी मदद की गुहार लगाएंगे, ये उनका कहना है। इन सभी मांगों को लेकर जब प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र तक बात पहुंचाने की बात हो रही है, कह रहे हैं शहबाज शरीफ हमारी मांगे माने, सुने और उन्हें पूरा करें। ऐसे में शिया और सुन्नी में झड़प की जो शुरुआत है, ये शुरुआत हुई कैसे, आप जानिए। 21 नवंबर को शिया काफिले पर हमला हुआ। पारा चिनार से पेशावर ये पूरा काफिला जा रहा था। आतंकियों ने काफिले पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बहुत से जख्मी भी हुए। इस हमले में दुख वाली बात यह है कि कई महिलाएं रहीं, कई छोटे बच्चे भी रहे जिनकी जान चली गई। 50 से ज्यादा मौतें हुई, 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए इस आतंकी घटना में। आतंकी घटना के बाद भी कुर्रम में अशांति फैल गई और वो अशांति अभी तक भी जारी है, क्योंकि फिर से यहां हमले की खबर है और इस बार 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा अभी ऊपर जा भी सकता है क्योंकि कुछ लोगों को चोट भी आई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिस तरीके से ये घटना बढ़ रही है, उस घटना के बाद में अब शहबाज शरीफ नजर बनाए रखने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कामयाबी मिल पाएगी, ये सवाल बड़ा है।
इसको लेकर